सो ये मेरे सामने आप देख पा रहे हो टीवीएस का एनटॉर्क 125। अब ये एडिशन की बात करूँ तो ये मेरे पास में रेस एक्सपी एडिशन है। और इसके अंदर अभी ये रेड कलर आप देख पा रहे हो, सिल्वर थोड़ा बहुत इसमें दिखेगा और ब्लैक है इसमें दिखने वाला है। रेड कलर के इसके अंदर ये अलॉय व्हील्स आने वाले हैं। ये रेस एक्सपी मॉडल ये दिखा रहा हूँ। और एक बार मैं चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ, फिर इसकी डिटेल के अंदर अपन वॉक राउंड अपन करने वाले हैं, सारे फीचर्स देखने वाले हैं। और इसके अंदर ब्लूटूथ भी आता है, तो ब्लूटूथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट है वो कर रखा है, वो भी मैं सारे फीचर्स वगैरह आपको बताऊँगा। इस स्क्रीन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर देखता हूँ ना, तो ये आपको मैट फिनिश आती है इस तरफ, यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश है। ये आपको स्मार्ट कनेक्ट आपका यहाँ पे ये इसका बैज लगा था, मतलब इसके अंदर ये ब्लूटूथ इसके अंदर आता है। 1000 लाइट है वो इसके अंदर आ जाती है। 1000 लाइट का उपयोग आप चलते चलते मत यूज़ करिए, जब अपना स्कूटर खड़े हो इमरजेंसी में तब इसका यूज़ करना चाहिए। बाकी नीचे आपको ग्लोसी के अंदर ब्लैक फिनिश है, ये आपको रेड फिनिश है और सिल्वर कलर के अंदर ये साइड में आपको ये थोड़ी सी ग्राफिक्स और एनटॉर्क है वहाँ पे ये लिखा रहता है। फिर यहाँ पे आपको रेस्ट ट्यून्ड FI ये फ्यूल इंजेक्शन आता है, तो रेस्ट ट्यून्ड है तो उस हिसाब से उसके ब्रांडिंग वगैरह काफ़ी सारी आपको दिखेगी। फिर 125 रेस XP ये अपना एडिशन आ जाता है, उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे आ जाती है। फ्रंट का जो मडगार्ड है ना, इसके अंदर आपको ये सिल्वर और ये ब्लैक कलर उसकी फिनिश आ जाती है। अगर आपको प्रॉपर देखना है कि आपको अलॉय व्हील कैसा दिखता है तो ये कुछ इस तरफ से आपको देख पा रहे हो। टायर की बात करूँ तो इसके अंदर ये जेके टायर लगे हुए हैं। 180-12 इंचज़ के आपको व्हील्स है और ये अपना और 100 सेक्शन का आपको ये टायर दिख जाता है, काफ़ी बढ़िया है, वाइड है। और अलॉय व्हील के ऊपर भी आपको देखिए ठीक से रेस XP की आपको ये स्टिकर वगैरह दिख जाती है। तो स्टिकरिंग है वो स्कूटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा की गई है। सामने आपको 220 mm की आपको ये सामने की तरफ डिस्क है वो दिख जाती है। और स्पेशल बात ये है कि डिस्क है वो पेटल डिस्क है, देखिए तो हीट वगैरह होती है वो काफ़ी अच्छे से डिसिपेट है वो हो जाती है यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम है। थोड़ा सा आपको ये भी आप अलग सी फिनिश देख पा रहे हो। फिर अगर मैं यहाँ देखता हूँ ना, आपको टी शेप के अंदर ये आपको DRL दिख जाता है। हाई बीम लो बीम आपको कुछ ऐसा दिख जाता है और सामने से ही ये लाइट जलने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ही लगता है। तो मटेरियल वाइज देखिए आप कुछ ऐसा इस्तेमाल किया गया है। और बाकी आप यहाँ देखोगे ना, ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिर अपन इस तरफ आते हैं ना, तो इधर आपको कोई भी स्टोरेज वो नहीं मिलता है, जिस कारण इसकी लुकिंग थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपके घुटने वगैरह वो आराम से यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको ये बार बार कोई ज़्यादा कुछ खास परेशानी होती नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी स्टोरेज नहीं है और यहाँ पे कट्स एंड क्रीजेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिए गए हैं। फिर एक छोटा सा ये आपको हुक है, आपको कुछ लटकाने का, दूध की थैली, सब्जी की थैली, तो आप यहाँ पे वो लटका सकते हो। फिर अब मैं इधर देखता हूँ ना, तो इधर भी आपको ये हुक है ये आ जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी आप अगर हैंग करना चाहो तो इस हुक पे आप कर सकते हो। फिर ये सिल्वर कलर की फिनिश यहाँ पे आ जाती है। और मैं यहाँ देखूँगा ना, फिर आपको ये रेस आपको ये इस ग्राफिक्स के अंदर लिखा रहता है। एनटॉर्क 125 की 3D के अंदर ये आपको बेजिंग दिख जाती है, तो ये काफ़ी प्रीमियम टच मेरे को लगा है। फिर आपको ये सिल्वर कलर के अंदर मेटल फिनिश के अंदर ये फुट पैक दिख जाते हैं। फिर ये लेडीज़ फुट पैक है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। और पीछे की तरफ आपको ये अपना साइड स्टैंड और ये सेंटर स्टैंड दोनों की सुविधा दिखती है। और TVS रेसिंग की आपको यहाँ पे बेजिंग दिख जाती है। तो काफ़ी सारी बेजिंग आपको दिखने वाली है। अब मैं पीछे आता हूँ ना, तो पीछे भी आपको 180-12 इंचज़ के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं और 130 mm का पीछे की तरफ आपको ड्रम है वो दिख जाता है ब्रेक के अंदर। और ये इंजन की अगर मैं पावर की बात करूँ ना, तो सेगमेंट के अंदर सबसे बढ़िया ये पावर आउटपुट निकालता है। लगभग 10 bhp की पावर और 10.5 Nm का ये टॉर्क का ये प्रोड्यूस कर देता है। तो काफ़ी ज़्यादा टॉर्की अपना इंजन इसके अंदर लगा है। और रेड कलर के अंदर आपको ये पीछे की तरफ है सस्पेंशन है वो दिख जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट है ये प्रोवाइड करा रहे हैं। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे है और फ्यूल खोलने का और अपना ये बूट खोलने का है, ये आपको यहाँ पे चाबी से आप इसको खोलने वाले हो। पीछे आता हूँ तो आपको हेलोजन के अंदर इंडिकेटर दिखते हैं और ये LED है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखिए लग रही है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल क्वालिटी का यहाँ पे किया गया है। और पीछे आपको बस ये आपको TVS है ये आपको स्टिकर के अंदर आपको दिखता है और कुछ बढ़िया सी फिनिश आपको यहाँ पे भी ये दिख जाती है। तो कुछ ऐसा ये पीछे से इसकी फिनिश वगैरह आती है। और यहाँ पे आपको जो ये एग्जॉस्ट है इसकी देखो, मतलब कुछ अलग ही इन्होंने ये बना दिया है। देखो ये थोड़ा सा कटिंग इसकी अलग है। CVTI रेव यहाँ पे इसकी आपको यहाँ पे स्टिकर दिख जाता है। मतलब स्कूटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह पे स्टिकर का इस्तेमाल किया गया है और मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट डिज़ाइंड जो अपना एग्जॉस्ट है वो स्कूटर के अंदर मैंने देखा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये देखिए यहाँ से। और बाकी आपको कूलिंग फ़ैन वगैरह आप इस तरफ से देख ही पा रहे हो और इस तरफ भी ये सेम आपको ये ऐसे वाले ग्राफिक्स वगैरह दिख जाते हैं। अब आपको फ्यूल खोलने के लिए, आपको फ्यूल भरने के लिए आपको यहाँ पे चाबी लगाने का है और यहाँ से आप ये अपना फ्यूल खोलोगे, फ्यूल वगैरह भरोगे। अब मैं सीट की बात करता हूँ ना, सीट कुछ ऐसी आती है और ये थोड़ा सा
ये देख पा रहे हो, ये बल्ज ये भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर मैं इधर आता हूँ तो एंटॉर्क, ये उसकी आपको ब्रांडिंग यहाँ पे दिख जाती है। स्टिचिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल यहाँ पे की गई है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो कुछ ऐसे इसको ओआरई में मिलते हैं, और ये अपना हैंड ब्रेक वगैरह ये सारा मामला आपको यहाँ पे दिख जाता है। और ग्रिप वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत कार्बन फिनिश थोड़ी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। और यहाँ मैं देखूँगा तो हाई बीम, लो बीम और पास का स्विच मिल जाएगा। अब यहाँ पे ना इनकी बटन की क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। फिर इधर आपको इंडिकेटर के बटन दिख जाते हैं, हॉर्न का बटन इस तरफ आपको मिलता है। यहाँ पे अपना इंजन किल स्विच है वो भी स्कूटर के अंदर देखिए आपको मिल रहा है। फिर ये 1000 लाइट का बटन है, और नीचे आपको ये, अब देखिए इसके अंदर आपको 3 है ये बटन आ जाता है। सबसे पहले आप इससे अपना स्कूटर स्टार्ट कर सकते हो, चलते चलते जब आपको मोड चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हो, और वॉइस असिस्टेंस है वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इधर ये कुछ ऐसे ग्रिप्स आती है। अब सबसे जो अच्छी बात है और सबसे बढ़िया बात मेरे को इसमें स्कूटर में लगी है वो यहाँ पे ये कुछ ऐसी स्क्रीन आती है, थोड़ी सी अलग ही आपको बॉडी से लगने वाली है। नीचे आपको रेस एक्सपी यहाँ पे लिखा रहता है। अब ये स्क्रीन है ना, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले ब्लूटूथ मेरा अभी कनेक्टेड है वो आपको मैं दिखा दूंगा, बट पहले इसके अंदर क्या सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, अपन पहले उसकी है वो बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँगा ना तो सबसे पहले आप देखोगे इधर आपको इंडिकेटर के आपको ये टेल लाइट्स दिख जाते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप है वो भी, उसकी आपकी लाइट वगैरह, हाई बीम लो बीम वगैरह, इको और पावर की लाइट वगैरह वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। फिर इधर आपको फ्यूल इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट वगैरह और कुछ सेंसर आपको यहाँ पे दिख जाता है। एंटॉर्क आपको रेड कलर के अंदर यहाँ दिखता है। फिर मैं ऊपर देखूँगा तो मेरे को यहाँ पे ट्रिप ए और ट्रिप बी वगैरह आपको ये दिख जाती है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे एक मोड का बटन दिखता है, एक सेट का बटन दिखता है। इससे है ये पूरी की पूरी अपना इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है, इसको आप कंट्रोल करने वाले हो। अब मैं इधर देखूँगा तो आपको बढ़िया सा बड़ा सा टाइम दिख जाता है, और मेरा ओडोमीटर है ये आपको दिख जाता है 0 किलोमीटर पर, और बढ़िया से यहाँ पे बड़े फॉन्ट के अंदर ये अपनी स्पीड है वो दिख जाती है। इधर आपको ये टेम्परेचर दिख जाता है, देखिए स्कूटर के अंदर आपको टेम्परेचर का गेज दिखता है। फिर इधर आपको फ्यूल गेज दिख जाता है, नीचे आपको फ्यूल एम्प्टी है, तो इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी आती है ना तो ये आपको यहाँ पे दिख जाती है। और जब आप इसमें नेविगेशन कनेक्ट करोगे ना तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपको 1 किलोमीटर बाद टर्न लेने का है, रुकने का, वो सारा सिस्टम आपको बता देगा। फिर मैं मोड में जाऊँगा ना तो अभी जैसे ये मैंने रेस मोड में कर दिया, तो रेस मोड में कुछ ऐसा रेस मोड के अंदर मेरा लैप टाइमिंग वगैरह 0 to 60 मेरी कैसी हो रही है, ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पे दिखा देगा। और अब यहाँ पे देखोगे ये साइड स्टैंड मेरा ऑन है, तो साइड स्टैंड की वार्निंग मेरे को यहाँ पे ये दिख जाएगी। तो इतनी सारी कुछ इसके अंदर ये चीज़ें आती है। और ये अपना स्ट्रीट मोड जो मैंने आपको दिखा था, ये ऐसा स्ट्रीट मोड है, और ट्रिप ए ट्रिप बी, और ये अपना रेस मोड हो जाता है। कुछ सेट करने का तो मेरे को यहाँ पे ट्रिप वगैरह रीसेट वगैरह कर सकता हूँ। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई है। इसके स्क्रीन के अंदर क्या सारी चीज़ें आती हैं, अब इसके अंदर ब्लूटूथ आता है। तो देखिए मैंने ब्लूटूथ अपने फ़ोन के ऊपर कनेक्ट कर लिया है। TVS कनेक्ट नाम से इसका एप्लीकेशन आता है, तो ये कुछ ऐसा एप्लीकेशन इसमें दिखता है। तो ऊपर आपको ये आपको स्पीड दिख जाती है, नीचे आपका RPM दिख जाता है, स्ट्रीट में चल रहा हूँ, रेस में चल रहा हूँ, वो सारा मोड दिखा देगा, और मेरा लैब की ड्यूरेशन दिखा देगा, लैब की डिस्टेंस दिखा देगा, सेटिंग की, एंड्रॉइड के वॉइस असिस्टेंस का यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो कुछ फीचर्स मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, मेरी कनेक्शन कैसा आ रहा है, बैटरी वगैरह क्या कितनी है, वो सारी सिस्टम यहाँ पे भी मेरे को दिखा देगा। अब देखो अगर मैं स्कूटर स्टार्ट करूँगा ना तो ये RPM वगैरह भी मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। एक बार मैं स्कूटर वो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अभी इंजन है वो आइडल के ऊपर है, और RPM देखो आपको 1500 के आसपास ये RPM चल रहा है। अभी मैं एक हाथ से शूट कर रहा हूँ, एक हाथ से GoPro पकड़ा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा रेव करने की कोशिश करूँगा, फिर आप देखिएगा। तो देखिए RPM अभी 2000 गए, तो इस तरीके से RPM अगर आपको ये दिखा देगा। रेस मोड में हूँ तो रेस मोड यहाँ पे हाईलाइट हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं इसमें करता हूँ कि वॉइस असिस्टेंस में जाके कि मेरे को जब दिल्ली जाना है, तो देखिए नेविगेट मी टू दिल्ली, अब ये मेरे को दिल्ली की तरफ है, इसको नेविगेट मेरे को कर देगा। तो ये देखिए इसने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन मेरे को पूरा नेविगेशन बता दिया कि अभी मेरे को ये टर्न राइट करना है 35 किलोमीटर पे, और यहाँ पे भी देखो टर्न राइट आएगा। ये सारा टर्न बाय टर्न आपको नेविगेशन इसके अंदर भी ये दिखा देगा, और यहाँ पे भी मेरे को ये दिख ही रहा है। तो ये सारा एप्लीकेशन वगैरह इसके अंदर आ जाती है। और मेरे को अभी ये बता रहा है 10:40 तक मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा, और 262 किलोमीटर मेरे यहाँ से है, और पूरा नेविगेशन वगैरह दिखा देगा। स्पीड वगैरह क्या आ रही है वो भी मेरे को यहाँ पे ये दिखा देता है। तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, और बाकी नॉर्मली आपको ये ऐसे दिखने वाला है। और बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। और अगर मैं एंड्रॉइड कर दूंगा ना तो अब ये पूछेगा एंड्रॉइड करनी का, भैया हाँ ठीक है एंड्रॉइड कर दो। फिर इसके अंदर आप मेरी कुछ डिटेल वगैरह आ जाएगी कि मेरा व्हीकल का ओवरव्यू क्या है, मैंने कितनी राइड की है, सर्विस रिमाइंडर वगैरह,
और लास्ट पार्क लोकेशन है वो भी मेरे को दिखा देगा, और आपको कुछ एप्लीकेशन के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह डालने का है, और सेटिंग के अंदर जाऊंगा तो जो मैंने आपको सेटिंग वगैरह बताई थी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बस ये कुछ ऐसा एप्लीकेशन है, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद में ये कुछ ऐसा आता है। अब मैं इसका आपको साउंड एक बार सुना देता हूँ कि इसका एग्जॉस्ट का साउंड है वो कैसा है, सुनिए। अब देखते हैं कि ये सीट के अंदर आपको क्या सारा स्पेस मिलता है क्या नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी खोलने की सुविधा नहीं दी गई है। आपको अगर ये अपना फ्यूल कैप खोलना है या फिर आपको ये अपना सीट खोलने का, तो आपको यहाँ पे चाबी लगानी पड़ेगी, और यहाँ से मेरा ये फ्यूल है वो खुल जाएगा। और अगर मैं इसको राइट साइड की तरफ करता हूँ तो ये मेरा तो अंदर है, सीट के अंदर ही आपको ये सारा मामला मिलता है। ये आपको यहाँ पे चेसी नंबर दिखा रहता है, OBD जो अपना कनेक्टर रहता है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, और फिर आपको चार्जिंग है वो आपको यहाँ दिखती है। मतलब यूजुअली क्या होता है, आपको यहाँ पे चार्जिंग वगैरह दिख जाती है, बट यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रखा है फ़ोन वगैरह रखने का, इसलिए आपको ये USB चार्जिंग आपको यहाँ पे दी गई है। आपको फ़ोन वगैरह लगा के इसके अंदर रख सकते हो। अब इसके अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है। आप आराम से एक हेलमेट है आराम से रख सकते हो। तो अगर आपके पास छोटे छोटे हेलमेट है, बिल्कुल छोटे छोटे, तब आप 2 रख सकते हो, बाकी एक बड़ा हेलमेट आप आराम से यहाँ पे रख सकते हो। फिर इसके अंदर आपको एक टूल किट आ जाता है, फर्स्ट एड बॉक्स आ जाता है, और ये आपको ये सर्विस हैंडबुक वगैरह, आपको क्या सारा कौन सा कैसे इस्तेमाल करना है ऑयल वगैरह, वो सारा आपको मामला यहाँ दिख जाता है। फिर एक बात मेरे को इसमें नेगेटिव लगी कि इसके अंदर आपको कोई भी लाइट नहीं दिखती है। एक लाइट यहाँ पे होनी चाहिए थी, मतलब काफ़ी सस्ते सस्ते स्कूटर के अंदर लाइट वगैरह आ जाती है। तो बस ये सारा मामला आपको इधर मिल जाता है। और इसके अंदर आपको ये लगाना हो इसके अंदर, तो मैं इसको यहाँ लगा सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ बंद है वो मैं कर सकता हूँ। सो लास्ट में अब बात करते हैं कि भैया स्कूटर की प्राइस क्या है। तो देखिए 1,23,000 रुपये इसके ऑन रोड जयपुर के अंदर इसकी प्राइस है, और एडिशन है ये अपना रेस XP। तो जो आप एडिशन लोगे ना उसके हिसाब से उसकी प्राइस वगैरह 5-6 हज़ार रुपये अलग अलग होती रहती है। तो अब इसके अंदर आपको ये कुछ बढ़िया से कूल से ग्राफिक्स आ जाते हैं, ब्लूटूथ इसके अंदर आ जाता है, और स्पेशली इसका जो अपना लुक है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता ही है। तो इस हिसाब से इसकी प्राइस आपको कैसी जस्टिफाई लगी है ये मुझको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे भी और ज़्यादा बेटर कंटेंट है वो आपके लिए बनाता रहूं। और फिलहाल बस इतना ही इस वीडियो के लिए। आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, और रात को लो बीम पर चलिए। सो एंड में स्पेशल थैंक्स टू स्लोक TVS जयपुर, जिन्होंने मुझको ये TVS एंटॉर्क स्कूटर है ये शूट करने की परमिशन दी। अगर आप जयपुर में रहते हो, अगर आपको TVS का कोई भी स्कूटर या बाइक आपको एक्सप्लोर करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल और लोकेशन और नंबर वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जाके कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हो। धन्यवाद।